हे गाइस, फ्लटर पैकेजेस में आज मैं आपको इमेज पिकर पैकेज के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली इमेज पिकर क्या है और इसको हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इमेज पिकर? इमेज पिकर बेसिकली एक फ्लटर पैकेज है जिसकी हेल्प से हम इमेज एंड वीडियो को पिक कर सकते हैं फ्रॉम कैमरा एंड गैलरी और अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। इमेज पिकर की हेल्प से हम सिंगल एंड मल्टीपल इमेजेस दोनों पिक करना सीखेंगे। इमेज पिकर करंटली अभी सपोर्ट करता है एंड्रॉयड पर, आईओएस पर एंड वेब पर। तो इस वीडियो में हम ओनली इमेज को पिक करना सीखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो को पिक करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है pubspec.yml फाइल में और डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करना है इमेज पिकर पैकेज को। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, अदरवाइज पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। देन आपको आना है नीचे और एसेट्स को अनकमेंट करना है क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन में इमेजेस को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक एसेट नाम का फोल्डर बना रखा है। इसमें 3 इमेजेस हैं। फर्स्ट है कैमरा, सेकंड है गैलरी एंड थर्ड है मल्टीपल इमेज। तो आपको इस फोल्डर का पाथ एसेट्स में दे देना है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं परमिशंस जो कि रिक्वायर्ड होती है एंड्रॉयड एंड आईओएस डिवाइसेस में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। परमिशन के लिए यहाँ पर मैंने पहले से एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है। परमिशन से रिलेटेड डिटेल्स इसमें दी है। यह टेक्स्ट फाइल आपको गिटहब पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एंड्रॉयड डिवाइस की परमिशन देखने जा रहे हैं। तो हमें आना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। तो हम आते हैं एंड्रॉयड फोल्डर में, देन ऐप में, देन एसआरसी में एंड देन मेन में। मेन फोल्डर में आने के बाद आपको आना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में। इसके बाद आपको इन दोनों लाइंस को पैकेज स्टेटमेंट के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने पैकेज स्टेटमेंट के नीचे पेस्ट कर रखा है। इसके बाद आपको इस लाइन को एंड्रॉयड लेवल के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड लेवल के नीचे पेस्ट कर रखा है। तो हमारा एंड्रॉयड से रिलेटेड परमिशन हो चुका है। तो अब हम इन फाइल एंड फोल्डर्स को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं iOS डिवाइस की परमिशंस। तो इसके लिए आपको आना है info.p लिस्ट में। तो हम आते हैं iOS फोल्डर में, देन रनर में, देन info.p लिस्ट फाइल में। इसके बाद आपको इन लाइंस को DICT के जस्ट नीचे पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने DICT के नीचे पेस्ट कर रखा है। मेक श्योर लाइंस की इंडेंटेशन सही हो। अब इन फाइल एंड फोल्डर्स को क्लोज कर लेते हैं। इसको भी क्लोज कर लेते हैं और ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं होम पेज पर एंड होम पेज पर आने के बाद आपको 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट है Dart.io एंड सेकंड है इमेज पिकर पैकेज। इंपोर्ट करने के बाद हम आ जाते हैं होम पेज के अंदर। तो अभी हम बनाएंगे एक इमेज पिकर जो हमें गैलरी से इमेज को पिक करके देगा। तो हम आते हैं ओवरराइड के जस्ट ऊपर एंड बनाते हैं एक फाइल टाइप इमेज वेरिएबल। इसमें हम इमेज को टेम्पररी स्टोर करेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं एक फ्यूचर फंक्शंस जो कि हेल्प करेगा गैलरी से इमेज को पिक करने में। तो टाइप करते हैं फ्यूचर वॉइड, क्योंकि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी एसिंक, क्योंकि फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं। अब हम बनाते हैं एक फाइनल वेरिएबल, फाइनल इमेज पिक्ड इज इक्वल टू अवेट
अब इमेज पिकर इंस्टेंस को कॉल करते हैं। डॉट पिक इमेज, इमेज को पिक करेंगे। अब हमें सोर्स देना है कि हम कहाँ से इमेज को पिक करना चाहते हैं, तो हम दे देते हैं इमेज सोर्स डॉट गैलरी। इसके बाद हम इमेज पिक्ड को चेक करेंगे। यदि ये नल नहीं है तो हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे एंड इमेज पिक्ड को इमेज के अंदर स्टोर कर देंगे। इमेज इज इक्वल टू इमेज पिक्ड डॉट पाथ, हम इसका पाथ गेट करेंगे और इसको फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम चलते हैं बॉडी में एंड इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। एक कॉलम दे देते हैं एंड इसके अंदर चिल्ड्रन दे देते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम इमेज को शो करेंगे। यदि इमेज नल है तो हम एक साइज्ड बॉक्स शो करेंगे। इसकी हाइट 400 एंड विड्थ 300 एंड इसके चाइल्ड में हम एक प्लेस होल्डर शो करेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। प्लेस होल्डर बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। यदि इमेज नल नहीं होगा तो हम एक इमेज को शो करेंगे। फाइल टाइप इमेज है तो हम टाइप करते हैं इमेज डॉट फाइल एंड इसमें इमेज दे देते हैं। मेक श्योर नॉट नल लगाना ना भूले, क्योंकि हमारे पास इमेज आएगा तभी हम उसको शो करेंगे। इमेज की हाइट 400 एंड विड्थ 300 दे देते हैं। इमेज को हम एज इट इज शो करेंगे तो दे देते हैं बॉक्स फिट डॉट कंटेन। प्लेस होल्डर एंड ऐप बार में गैप नहीं है तो हम एक इमेज के ऊपर साइज्ड बॉक्स दे देते हैं एंड इसकी हाइट 10 दे देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इमेज के नीचे और यहाँ पर हम एक साइज्ड बॉक्स बनाते हैं और इसकी हाइट 30 दे देते हैं। फिर आते हैं नीचे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक एलिवेटेड आइकन बटन जो हमें गैलरी में लेकर जाएगा, जहाँ से हम इमेज को पिक करेंगे। तो टाइप करते हैं एलिवेटेड बटन डॉट आइकन। ऑन प्रेस्ट में हम फंक्शन दे देते हैं पिक इमेज फ्रॉम गैलरी। इसके बाद हम आइकन में दे देते हैं एक स्क्वायर साइज्ड बॉक्स। इसका डायमेंशन 35 दे देते हैं और चाइल्ड में गैलरी इमेज दे देते हैं। एसेट्स स्लैश गैलरी डॉट png। इसके बाद हम आते हैं लेबल में एंड यहाँ पर टेक्स्ट में दे देते हैं पिक इमेज। स्टाइल में हम इसको बोल्ड कर देते हैं एंड फॉन्ट साइज 25 कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ऑन प्रेस्ट के नीचे और देते हैं स्टाइल बटन स्टाइल। एंड बटन की विड्थ दे देते हैं 220 एंड हाइट 40 दे देते हैं। और इसके बाद बटन का कलर हम दे देते हैं डीप ऑरेंज।
तो आप देख सकते हैं हमारा बटन बन चुका है। यदि अब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें गैलरी में लेकर जाएगा। अब हम एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब आप देख सकते हैं इमेज हमें ऐप में शो हो चुका है। एक और इमेज सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज भी हमें शो हो चुका है। यदि आप चाहें तो आती हुई इमेज की मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट भी दे सकते हैं और इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। 100 वैल्यू ओरिजिनल क्वालिटी प्रोवाइड करती है, तो हम 1 दे देते हैं। अब सिलेक्ट करने पर ये हमें उस इमेज का 1% क्वालिटी हमें शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा पिक इमेज फ्रॉम गैलरी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अब हम चलते हैं नीचे और बनाते हैं एक और फंक्शन, जिससे हम डायरेक्टली कैमरा से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। सेम ही फंक्शन हमें नीचे बनाना है, बस हमें इमेज सोर्स डॉट गैलरी की जगह कैमरा देना है। तो बना लेते हैं फ्यूचर void pick image from camera सोर्स में हम इमेज सोर्स डॉट कैमरा दे देते हैं। फिर जो हमें इमेज पिक्ड मिल रहा है, हम उसको इमेज में स्टोर कर देंगे। यदि पहले से इमेज है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा पिक इमेज फ्रॉम कैमरा फंक्शन भी बन चुका। तो चलते हैं नीचे और एक साइज बॉक्स बनाते हैं। हाइट 10 दे देते हैं। फिर इसके नीचे हम एक एलिवेटेड आइकन बटन बनाते हैं। सिंपली इसको कर लेते हैं कॉपी और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ऑन प्रेस्ड में हम पिक इमेज फ्रॉम कैमरा फंक्शन दे देते हैं एंड बटन का कलर हम ब्लू कर देते हैं और इमेज में गैलरी की जगह हम कैमरा दे देते हैं और इसके टेक्स्ट में हम ओपन कैमरा दे देते हैं। तो अब हम कैमरा से भी इमेज को पिक कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और क्लिक करते हैं बटन पर। तो हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। एक इमेज कैप्चर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब ये हमें ऐप में शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से एक इमेज कैप्चर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और अब ये इमेज भी हमें शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा पिक इमेज फ्रॉम कैमरा भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अभी तक जो भी हमने फंक्शन बनाया था, उससे हम सिंगल इमेज सिलेक्ट कर सकते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इमेज वेरिएबल के नीचे एक लिस्ट ऑफ एक्स फाइल बनाते हैं। एक्स फाइल बेसिकली मल्टी प्लेटफॉर्म फाइल है। नाम हम दे देते हैं मल्टीपल इमेज। इसके बाद हम आते हैं नीचे और बनाते हैं एक और फ्यूचर फंक्शन, पिक मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज हम पिक करेंगे तो हम लिस्ट ऑफ एक्स फाइल दे देते हैं।
और अब इमेज पिकर इंस्टेंस को कॉल करते हैं डॉट पिक मल्टीपल इमेज को पिक करेंगे। अब सेट स्टेट को कॉल करते हैं। इमेजेस मिलने के बाद हम इसको मल्टीपल इमेज में स्टोर कर देंगे। तो टाइप करते हैं मल्टीपल इमेज डॉट एड ऑल इमेज पिक्ड। हमारा पिक मल्टीपल इमेज फंक्शन भी बन चुका है। तो अब हम चलते हैं नीचे एंड यहाँ पर हम बनाते हैं एक साइज बॉक्स। इसकी हाइट हम दे देते हैं 10। अब हम एक एलिवेटेड आइकन बटन बनाते हैं। इस बटन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऑन प्रेस्ड में हम इस फंक्शन को दे देते हैं। बटन का कलर हम टील दे देते हैं और कैमरे की जगह मल्टीपल इमेज दे देते हैं। और टेक्स्ट में हम दे देते हैं पिक मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज को स्क्रीन पर शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। तो हम चलते हैं ऊपर एंड सेंटर को रैप कर देते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, जिससे हम पेज को स्क्रॉल कर पाएँ। फिजिक्स में हम दे देते हैं बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स, जिससे हमें ग्लोइंग इफेक्ट देखने को ना मिले। और अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं एक 30 हाइट का साइज बॉक्स। तो अब हम मल्टीपल इमेजेस को शो करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज ये हमें एरर देगा। तो हम पहले एक कंस्ट्रेंट बॉक्स बनाते हैं। कंस्ट्रेंट में हम बॉक्स कंस्ट्रेंट दे देते हैं और मैक्सिमम हाइट में हम देंगे मल्टीपल इमेज डॉट लेंथ इनटू में 420। नंबर ऑफ इमेजेस को 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक फिक्स्ड हाइट मिल जाएगी। इसके बाद हम मैक्सिमम विड्थ 300 दे देते हैं एंड चाइल्ड में हम लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉल करेंगे। आइटम बिल्डर के ऊपर हम आइटम काउंट देंगे कि कितनी बार हम लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉल करेंगे। तो हम दे देते हैं मल्टीपल इमेज की लेंथ। फिर हम इसकी फिजिक्स नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स दे देते हैं। और अब आइटम बिल्डर में आते हैं और रिटर्न करते हैं एक कॉलम और इसमें देते हैं चिल्ड्रन और इसमें हम देते हैं इमेज को इमेज डॉट फाइल फाइल मल्टीपल इमेज इंडेक्स जो हमें ऊपर से मिलेगा, देन उन फाइल्स का पाथ। इसके बाद इमेज की हाइट 400 दे देते हैं और विड्थ 300 दे देते हैं। हमारा मल्टीपल इमेज पिकर भी बन चुका है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बटन पर क्लिक करते हैं। इमेज को सिलेक्ट करते हैं। अब ये इमेज हमें स्क्रीन पर शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इमेज के बीच में स्पेस नहीं है, तो हम इमेज के नीचे एक साइज बॉक्स बनाते हैं। हाइट 10 दे देते हैं और अब इमेज के बीच में स्पेस हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार और इमेज को सिलेक्ट करते हैं
सो आप देख सकते हैं सभी इमेजेस हमें शो हो रही है, लेकिन ये हमें पिछली इमेजेस भी शो कर रहा है। तो हम आ जाते हैं पिक मल्टीपल इमेज बटन में और देते हैं मल्टीपल इमेज डॉट रिमूव रेंज 0 से मल्टीपल इमेज डॉट लेंथ तक। यानी बटन के क्लिक करने पर ये मल्टीपल इमेज के डेटा को रिमूव कर देगा। तो अब फिर से ट्राई करते हैं, इमेज को टैप करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले की इमेजेस रिमूव हो चुकी है। सो गाइस, हमारा इमेज पिकर ऐप बन चुका है और यह बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम वीडियोस को पिक कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं ट्यूटोरियल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस ऐप का सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।